इसलिए उन गालीबाजों से कहो, क्या कहो? कहो सीमांचल जिंदाबाद। आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए, पटना से होता हुआ, दिल्ली होता हुआ, वहां तक भी, जहां तक पहुंचाना है कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या हैदराबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। और उनसे भी गुजारिश करता हूं कि यहां के बेटों को गाली मत दो, ये है फरियाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। कि यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं, और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं। गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो। नसीहत है मेरी कि गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो। इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो। इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो। यहाँ के लोगों को जो बोले फिर शब्दात। अगली लाइन पे ना आपका दिल अगर ठक से हो ना तो अपनी तालियां आसमान तक पहुंचाना कि यहाँ के लोगों को जो बोले फिर शब्दात, उसके आगे तनकर बोलो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। यहाँ के लोगों को गाली दोगे तो हो जाओगे बर्बाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। उठाओ दिलाओ भरोसा, पहुंचा दामन वाला। आज से ये लड़ाई तुम्हारे वजूद की है, आज से ये लड़ाई तुम्हारी लुंगी, तुम्हारे पहनावे, तुम्हारा कुर्ता और तुम्हारे पंता भात की है। किसी परदेसी को ये इजाजत मत दो कि तुम्हें गाली दे, तुम्हारे बुजुर्गों को गाली दे, किसी को इजाजत मत दो। नहीं दोगे ना, नहीं दोगे ना। तुम्हें मास्टर मुजाहिद के आंसुओं की कसम है, याद रखना इस बात को, अपने बुजुर्गों को रुलाओ मत। मुझे आगे 3 सभाओं के लिए जाना है। एक वादा आपसे करता हूं मास्टर साहब कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और तालियां आप बजे कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और फिर कोई बाहर से आएगा और आपको जज्बाती करके कहेगा कि नहीं चलो पतंग उड़ाओ, तो आप उससे कह देना कि किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमको भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं, कहते नहीं वो तो शायर है, उसको सियासत कहां आती है। 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं और मुझको सियासत नहीं आती है। मैं किसी अमीर बाप की औलाद नहीं था, मेरे वालिद सियासत में नहीं है,
मेरे खानदान में कोई सियासत में नहीं है। मैंने अपने बाजुओं के दम पे और अल्लाह ने जो सलाहियत दी उस दम पर मैं इस 5 साल में हिंदुस्तान की सियासत में वो जगह बनाई है कि आप मुझे गाली तो दे सकते हैं लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं नजरअंदाज कर सकते। और अगर नजरअंदाज कर पाए होते तो सीमांचल में मेरी एक तकरीर के बाद पूरी पार्टी अगर किसी को गरिया रही है तो उस शख्स का नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। ये डर अच्छा लगा मुझे। और सिर्फ मुझसे जब खुद अकेले नहीं निपट पाए तो फिर हिंदुस्तान भर के शायर बुला लिए हैं, गली गली घूम रहे हैं। एक शायर से लड़ने के लिए पूरी फौज भी है और शायरों की भी फौज है। वो शायर शाम में उनके लोगों को शायरी सुनाते हैं और रात में मुझे फोन करके कहते हैं कि इमरान भाई कुछ भी हो आपसे ये लोग डरते बहुत हैं। तो मैंने कहा ये खौफ अच्छा है, ये खौफ अच्छा है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं साथियों कि अपने बेटों को गालियां देने वालों को जवाब दो। अब तक क्या जहन बनाया था, किसको देने जा रहे थे ये सब एक किनारे। अब सिर्फ इस बात पर एकजुट होकर खड़े हो जाओ सीमांचल वालों कि मास्टर मुजाहिद को किसी की इतनी मजाल के हराम खोर बोले, नहीं बोलने देना है। किसी की इतनी मजाल कि अमौर में जलील मस्तान के लुंगी पहनने पर तंज करे। अरे परदेसी मेहमानों, लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है। हमारे लिबास पर, हमारी तहजीब पर हमला करोगे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक। तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंता भात हमको मुबारक। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कोई आए आपके बेटों को गाली दे, आपके बेटों को भला बुरा कहे तो उससे कह दो कि नहीं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अब तो चौराहे चौराहे पे ये कहो। मैं अमौर गया था तो मैंने कहा था कि जलील मस्तान साहब मेरे वालिद की उम्र के हैं। ये भी इस भीड़ में मौजूद बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए चाचा होंगे, जिनके वालिद की उम्र के होंगे, जिनके भाई की तरह होंगे ये। तो मैंने वहां कहा था कि शाहरुख की फिल्म का एक डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो कोचा धामन वालों आज से कहो कि भाई को हाथ लगाने से पहले भाई से बात कर, बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। ये बोलना पड़ेगा। अगर ये नहीं बोलोगे तो कोई भी प्रदेश से आएगा, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारे भाइयों को गाली देगा, तुम्हारी दस्तार उछालेगा और तुमसे वोट लेगा और वापस चला जाएगा। मुझे बताओ कि क्या सीमांचल में एक भी गरीब आदमी को टिकट दिया? आए तो थे गरीबों को टिकट देने ना। मुफ्ती अतर जावेद साहब को दिया, मौलाना अब्दुल्ला सातिन चतुर्वेदी साहब को दिया, नहीं दिया। ये असलम अलीक साहब खड़े हैं, हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आज मेरी 8-9 जनसभाएं हैं। मैंने कहा कि मेरा आना मुश्किल होगा, इन्होंने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा। तो असलम अलीक साहब की जिद थी और इनका मास्टर मुजाहिद के लिए प्यार था। मैं हाजिर हो गया हूं, उठा के हाथ मुझे भरोसा दिलाइए। 11 तारीख को चुपचाप कोई जरूरी है इसको पहनाना, चुपचाप। शुक्रिया। एक वादा करता हूं, 11 को रिजल्ट आएगा। मास्टर मुजाहिद साहब एक वादा आपसे ले रहा हूं। मैंने सुना कि आपके मास्टरी पे भी तंज किया जा रहा है, कह रहे हैं मास्टर तू हारेगा। ये जबान है, ये जबान है किसी पढ़े लिखे इंसान की। किसी मास्टर को तू कह के बात करोगे, किसी मास्टर को, किसी उस्ताद को तू कह के बात करोगे और आप सुन लोगे? मत सुनो, मत सुनो। इनके पढ़ाए हुए बच्चे अपनी मेहनत से दुनिया के किसी कोने में 4 पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए रोजी कमा रहे हैं। प्रोफेसर मुसव्विर आलम की डिग्री वो फर्जी बता रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं।